नमस्कार, आज हम बीपी के विषय में बात करने वाले हैं। बीपी जो कि कॉमनली सब पे ही होता है, हर कोई बोलता है कि मुझे बीपी है, लेकिन बीपी होना कोई बहुत बुरा काम नहीं है, बीपी सभी को होता है। अब एक्चुअल में बीपी है क्या? बीपी हाई या लो होने से ही आदमी को प्रॉब्लम होती है, बाकी बीपी बिना बीपी के तो हमारा काम चलेगा भी नहीं। तो बीपी क्या है? हमारा हार्ट जो होता है एक पंप की तरफ काम करता है, यानी कि फैलता है और सिकुड़ता है, फैलता है और सिकुड़ता है। जब ये फंक्शन होता है हमारे हार्ट में, तो उसको जब वो ब्लड सप्लाई करता है, जब वो प्रेशर स्क्वीज होता है यानी कि पिचकता है, तो वो खून सप्लाई करता है हमारे आर्टरीज और वेन्स में। यानी कि जो आर्टरीज और वेन्स है उसमें एक प्रेशर खून का जाता है, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब वो ज़्यादा या कम हो जाता है तो उससे हमको दिक्कतें होती है, जिसे हम हाई बीपी या लो बीपी कह देते हैं। तो जो बीपी है ये एक रक्तचाप, जिसे हम शुद्ध भाषा में कहते हैं, अगर ये ना हो तो हमारी जो आर्टरीज या वेन्स के थ्रू प्रेशर जो क्रिएट होकर के हमारे पूरे बॉडी में जाता है, तो आर्टरी में पड़ने वाले ब्लड प्रेशर को आर्टेरियल ब्लड प्रेशर और वेन्स में पड़ने वाले प्रेशर को वीनस ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्योंकि आर्टरी हार्ट के हमारे थोड़ा ज़्यादा नज़दीक होती है, इसलिए वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, और जो वेन्स होती है वो थोड़ा सा दूर होती हैं, इसलिए उन पर प्रेशर कम रहता है। जब हमारा हार्ट पंप करता है तो उस स्थिति को हम, जब पंप करते जो प्रेशर जाता है उसको हम सिस्टोलिक बीपी कहते हैं। जब हमारा हार्ट रिलैक्सिंग मोड पे रहता है तो उसको हम डायस्टोलिक बीपी कह देते हैं। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ज़्यादातर 120/80 ही माना जाता है, मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से भी और मेडिकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से भी। तो जब दोनों चीज़ें बढ़ जाएं तो हाई बीपी कहलाता है, जब दोनों चीज़ें घट जाएं तो लो बीपी कहलाता है। कभी कभार एक हाई होता है और कभी कभार एक लो होता है, ऐसा भी अक्सर देखने में आता है। तो ऐसी स्थिति थोड़ा चिंताजनक हो जाती है कि ऐसी स्थिति में हम करें क्या, तो हम क्या ट्रीटमेंट इसमें यूज कर सकते हैं बीपी को कंट्रोल करने के लिए। और जो इसका टाइमिंग होता है वो 0.8 सेकेंड का होता है, क्योंकि ऊपर से हमारे 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में। तो ऊपर जो चैम्बर होते हैं उनको एट्रियम कहते हैं, और जो नीचे वाले 2 चैम्बर होते हैं उनको वेंट्रिकल कहते हैं। जब ऊपर वाले से नीचे वाले में आता है तो जो राइट वाला होता है चैम्बर हमारा वेंट्रिकल वाला, ऊपर वाले ने स्क्वीज किया तो नीचे ब्लड आया, नीचे वाले में ने स्क्वीज किया यानी कि पिचका, यानी कि दबाव ऐसे करके सिमटा, तो जो राइट वाला पार्ट है वो तो पल्मोनरी आर्टरी में खून को भेज देता है साफ होने के लिए। ठीक है, जो हमारा लेफ्ट वाला वेंट्रिकल होता है वो खून को एओर्टा नामक जो हमारी माँ धमनी होती है उसमें भेजता है, और वहाँ से हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई होती है ब्लड। इसको हम बीपी कह देते हैं। इसका जो पैरामीटर होता है 120/80 का, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, उसको हम मान सकते हैं। अब किन किन कारणों से हाई बीपी हो सकता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे कि हाई बीपी के अन्य और क्या कारण हो सकते हैं, और लो बीपी के भी क्या कारण होंगे वो उसके अगले हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, ये सिर्फ जानकारी के लिए था, ताकि आपको भी जानकारी ले कि हाई और लो बीपी का क्या मतलब है और बीपी होना क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर बीपी ही नहीं होगा तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे, पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, और जिसकी वजह से हमारी मौत भी हो सकती है। बीपी होना ठीक है, बट एकदम लो बीपी या हाई बीपी होना वो दोनों खतरनाक है। इसलिए हम कहते हैं कि बीपी कितना है, कितना था, इसलिए हम हर किसी को ये चीज़ें जब हमारे पास भी आते हैं तो हम यही चीज़ चेक करते हैं। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।